नेक्स्ट इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का लास्ट टाइप, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. What happens in case of metal deficiency defect? The metal ions are present in the less than the required ratio. Suppose Fe plus 2 and O minus 2. For 100 oxide ions, there should be 100 iron plus 2 present. इक्वल नंबर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी. और रेशियो कितना आएगा? 1:2. ये आइडियल कंडीशन है. लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ, 100 ऑक्साइड आयंस का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, 100 ऑक्साइड आयंस का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो 100 Fe+2 आयंस भी साथ में क्रिस्टलाइज होने चाहिए थे. अगेन नेगेटिव आयन इज बिग, तो ऑक्साइड आयन क्रिस्टल बना रहा है, और जो ऑक्साइड आयन क्रिस्टल बना रहा है उसकी कैविटी में आयरन प्लस 2 को सेट होना है. जितने ऑक्साइड आयन से क्रिस्टल बन रहा है, सपोज 100 ऑक्साइड आयन से क्रिस्टल बन रहा है, इतना कम नंबर होता नहीं है, बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन कन्वीनियंस वी आर डूइंग इट. सपोज 100 ऑक्साइड आयन से क्रिस्टल बन रहा है, तो Fe+2 भी कितने होने चाहिए? 100. जितना ऑक्साइड आयन क्रिस्टलाइज हो रहा है, उतना ही आयरन प्लस 2 क्रिस्टलाइज होना चाहिए. जब 1:1 का रेशियो बनेगा, तभी तो क्रिस्टल न्यूट्रलाइज होगा. लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमने चेक किया, तो देर आर नॉट 100 आयरन प्लस 3. 100 आयरन प्लस 3 आने चाहिए थे, बट देर आर ओनली 93 आयरन प्लस 3 प्रेजेंट. तो रेशियो कितना हो जाएगा? 0.931. मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Fe 0.93:1. तो मेटल का रेशियो होना चाहिए था इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑक्साइड आयन, लेकिन ऑक्साइड आयन रेशियो से कम है. इसको हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सीधी बात है, मेटल डेफिशिएंसी. जितना मेटल रिक्वायर्ड था, जितना रेशियो मेटल का रिक्वायर्ड था 1, रेशियो कितना रिक्वायर्ड था? जितना ऑक्साइड है 1:1. लेकिन ऑक्साइड का रेशियो तो के कंपैरिजन में आयरन प्लस 2 का रेशियो एक्सपेक्टेशन से कम है. आयरन उतना प्रेजेंट नहीं है जितना होना चाहिए. ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा 0.93:1. इसको कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी. डिफेक्ट तो हो गया, बात ठीक है. क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? क्योंकि 93 Fe+2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 93 Fe+2 के ऊपर चार्ज आएगा 186, और 100 O-2 पे चार्ज कितना आएगा? -200. तो +186 -200 को तो बैलेंस नहीं कर सकता ना. तो यहां पे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, some iron plus 2 are oxidized to iron plus 3. See, there is a team of 100 members. मैंने उनको 100 स्टूडेंट्स को एक काम दे दिया डिवाइड करके कि आपको सबको मिलके ये काम खत्म करना है विद इन 10 days. अब क्या हुआ? उनमें से 10 मेंबर्स ने वॉलंटरीली क्विट कर दिया, हम तो ये काम नहीं करने वाले, या हमें तो प्रॉब्लम है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, वी आर एब्सेंट, हम नहीं आ रहे इसमें. तो प्रेजेंट कितने? 90. लेकिन डेडलाइन तो उतनी है. तो उसमें से क्या हुआ? 90 में से कुछ स्टूडेंट्स ने, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स ने या 15 स्टूडेंट्स ने एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम हमारा काम तो करेंगे ही, हम उन एक्स्ट्रा 10 स्टूडेंट्स का काम भी करेंगे, लेकिन 10 days के अंदर हम अपना वर्क सबमिट करें.
तो आयरन +3 जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे कम है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कुछ आयरन+2 आयरन+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो ज्यादा चार्ज को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ iron+3 in Fe 0.950। तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.950 जो है, इसमें फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू आयरन is 1:0.95, right? So 0.95 fraction of iron includes iron+2 and iron+3। तो अगर 100 ऑक्साइड्स के साथ, अगर 100 ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, तो उसमें से आयरन कितना है? 95। 100 ऑक्साइड्स के साथ में आयरन कितना है? 95। लेकिन वो 95 जो आयरन है, 95% जो आयरन है, वो पूरा का पूरा iron+2 नहीं है, उसमें से कुछ iron+2 है और कुछ iron+3 है, और टोटल फ्रैक्शन उसका कितना है? 0.95। मतलब 100 मोल ऑक्साइड के साथ 100 मोल आयरन नहीं है, 100 मोल ऑक्साइड के साथ 95 मोल आयरन है, और उस 95 मोल आयरन में कुछ iron+2 है और कुछ iron+3 है। हमें पता करना है कि इसमें से iron+3 कितना, ठीक है? तो चार्ज ओवर 1 मोल ऑक्साइड आयन, 1 मोल ऑक्साइड आयन पे चार्ज कितना होगा? -2 मोल नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज ओवर 0.95 मोल आयरन, 0.95 मोल आयरन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? +2। कुछ iron+2 होगा, कुछ iron+3 होगा, लेकिन इन सबको मिला के चार्ज तो ऑक्सीजन के इक्वल होना चाहिए। इफ iron+3 is equal to x mole and its charge is, सपोज इस 0.95 मोल में से, इस 0.95 मोल में से x मोल iron+3 है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1 मोल पे चार्ज +3, तो x मोल पे चार्ज +3x। if then iron+2 will be, iron+2 कितना होगा? टोटल आयरन कितना है? 0.95, उसमें से x कौन है? iron+3, तो बचा हुआ iron+2 कितना हो जाएगा? 0.95 माइनस x। तो इट्स चार्ज इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0.95 माइनस x इंटू 2, ठीक है? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा +3x प्लस 2 इंटू पॉजिटिव चार्ज 3x प्लस 3x 2 इंटू 0.95 माइनस x इज इक्वल टू 2, क्योंकि पूरा ये iron+3 का चार्ज है, ये iron+2 का चार्ज है, और दोनों का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए? +2, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज है -2। नाउ so this is 3x and -2x is equal to x, and
minus 1.90 is equal to 2, right? So 0.95 into 2 is equal to 1.90. So x is equal to 0.1. So x is equal to 0.1. So percentage of iron plus 3 will be equal to, percentage of iron plus 3 will be equal to 0.1 divided by 0.95. Iron plus 3 divided by total iron. Iron plus 3 divided by total iron into 100. इससे आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ आयरन प्लस 3. तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चन, राइट? एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम.